नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ जीएस के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, आज कुछ हम जीके के महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दो दोस्तों कि जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, जो आपसे लास्ट में वीडियो के अंत में लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर दिया करिए। ठीक है, तो उससे हमारा भी थोड़ा उत्साह बढ़ेगा कि नहीं, और फिर हम और थोड़ा मेहनत करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आज कुछ प्रमुख तथ्य हैं जीके के। तो सबसे पहले बात करते हैं रोलेट एक्ट की। रोलेट एक्ट की बात करते हैं दोस्तों। रोलेट एक्ट क्या है, कब आया? तो रोलेट एक्ट जो हमारा आया दोस्तों 19 मार्च 1919 को आया। कब आया दोस्तों? रोलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को आया। ये था क्या दोस्तों? तो आपको बता दें, इसमें सबसे बात क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि हमारा जो युद्ध हुआ था, पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, उसी युद्ध के दौरान, उसी युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेजों की सहायता की थी। कई ढेर सारे भारतीयों ने मिलकर उनकी सहायता की थी। तो उसमें सहायता करने से पहले ही भारतीयों ने उनसे कहा था कि ऐसा है कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन उसके पहले आप हमको मतलब कि आप हमारा अधिकार हमको सौंप देंगे तब। तो अंग्रेज मान गए थे, कह रहे थे चलो ठीक है, आप हमारी सहायता करिए और इस युद्ध में हमारा साथ दीजिए, बाद में हम आपको छोड़ देंगे, मतलब आपको जो है पूरा आपका अधिकार दे देंगे। तो फिर बाद में क्या हुआ, युद्ध हुआ, हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ 1918 में, तो उसके बाद अंग्रेज को तो उनका अधिकार दे देना चाहिए भारतीयों को, लेकिन दिए नहीं। ऊपर से ये रॉलेट एक्ट ला दिए। इस रॉलेट एक्ट में क्या था कि बस संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, संदेह के आधार पर क्या हो रहा था, इसमें गिरफ्तारी चल रही थी। मतलब इसमें ना तो इसमें मुकदमा दायर हो रहा था, ठीक है, ना तो मुकदमा दायर हो रहा था, ना किसी के नाम की भी जानकारी होती थी, बस संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। इसे ना अपील, ना दलील, ना वकील का भी एक्ट कहते हैं। काला कानून के नाम से भी ये जाना जाता है। ये जो रॉलेट एक्ट दोस्तों, ये काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, काला कानून, काला कानून के नाम से भी इस रॉलेट एक्ट को जानते हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि रॉलेट एक्ट कब आया। ठीक है, तो आप ये याद रखना 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। तो इसी के दोस्तों, इसी के विरोध में गांधी जी ने क्या किया, इसी के विरोध में, सबसे पहले इसी के विरोध में, इसी समय रॉलेट एक्ट के दौरान ही सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी में एक शांतिपूर्ण हमारा सम्मेलन, अधिवेशन सम्मेलन चल रहा था। कहाँ पे? पंजाब के हमारे जो जलियांवाला बाग है। ठीक है, तो वहीं पे चल रहा था। तो उसी के दौरान फिर क्या हुआ था, उन्हीं की गिरफ्तारी को लेकर सब लोग आंदोलन कर रहे थे। वहीं पे आराम से शांतिपूर्ण आंदोलन था। लेकिन फिर वहां पे एक अंग्रेज अधिकारी थे, क्या नाम था उनका, जनरल डायर। जनरल डायर ने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने ये गए वहां पे अपनी पुलिस फोर्स को लेकर, और वहां पे भीड़ में गोली चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, तो इसी रोलेट एक्ट के दौरान, यहाँ से आप तथ्य को याद समझिएगा कि रोलेट एक्ट के दौरान ये जो काला कानून था, इसी के दौरान सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को मतलब गिरफ्तार करने के विरोध में वो सम्मेलन चल रहा था वहां पे जलियांवाला बाग में। तो वहां पे जनरल डायर गए अपनी पुलिस के साथ, पुलिस फोर्स के साथ, और वहां पे क्या किए कि गोली चलवा दिए। ठीक है, वहां पे जब गोली चलवा दिए तो हुआ क्या कि वहां पे कम से कम हजारों लोगों की मौत हो गई। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए गांधी जी इससे बहुत दुखी हुए। तो आपको बता दें कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड, इसमें तो गांधी जी लोग सभी बहुत दुखी हुए। तो इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, तो आप इसको याद रखिएगा। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, मार्च में ये कानून आया था। ठीक है, और 13 अप्रैल में ये कांड हुआ था। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा दोस्तों? जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड बता। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये भी कभी पूछ ले कि किस लिए हुआ था, तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, तो उसमें जब इसमें विरोध प्रदर्शन हो रहा था इनके खिलाफ, तभी जनरल डायर गए थे पुलिस फोर्स के साथ, वहां पे गोली चलवा दी थी। अब बात करते हैं, उसी में फिर गांधी जी ने क्या किया था, उसी के विरोध में फिर इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। अब देखिए यह असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। ये पहला जन आंदोलन था दोस्तों। ठीक है, असहयोग आंदोलन हमारा पहला जन आंदोलन था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें गांधी जी ने
इसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोगों ने भाग लिया था, यहाँ तक कि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था और जेल भी गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है, इसमें क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था इसमें कि, और क्या कह रहे थे कि इसमें जो है विदेशी जो चीज है उनको कुछ उनकी वस्तुओं को कुछ यूज ना करना। ठीक है, विदेश कुल मिला के विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना था। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया, ढेर सारे लोगों ने। तो इसको आपको ये याद रखना है कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त 1920 को हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अब क्या होता है, इसी के बाद फिर चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा कांड दोस्तों कब होता है, चौरी चौरा कांड हमारा हुआ था कब, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था कि गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक एक गांव है। ठीक है, तो वहां पे कांग्रेस के लोग कार्यकर्ता थे ढेर सारे, वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन का। तो वहां पे क्या हुआ कि एक चौरी चौरा नामक गांव में, तो वहां पे एक पुलिस चौकी में आग लगा दिए थे। ठीक है, वहां पे आग लगा दिए थे यही कार्यकर्ता जो थे, तो वहां पे कई पुलिसकर्मी वहां पे मर गए थे। तो इसी को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। अब आपको बता दें कि इस चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने क्या किया था, इसके 7 दिन बाद 5 फरवरी को हुआ था क्या, असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी को ये चौरी चौरा कांड हुआ था, इसी के 7 दिन बाद यानी कि 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, कब चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, और इसके 7 दिन बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1 जनवरी 1923 को हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। किसने की थी दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। किसने की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवा, हमारा क्या है, पांचवा है नमक सत्याग्रह। क्या है, नमक सत्याग्रह। ये क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या किया था कि नमक पे जो है कर बढ़ा दिया था। ठीक है, नमक पे कर बढ़ा दिया था। तो और जो उसके नमक गुजरात में था, नमक जो हमारा होता था गुजरात में होता था, तो वहां पे इन्होंने क्या कर दिया, नमक पे कर बढ़ा दिया, तो नमक महंगे होने लगे, हिंदुस्तान में नमक महंगे होने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो हिंदू वर्ग थे, हिंदू वर्ग जो वहां पे तटीय क्षेत्र के लोग थे, उनको नमक बनाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो क्या हुआ कि गांधी जी ने क्या किया, दांडी यात्रा शुरू की। कहां से दोस्तों, गुजरात में साबरमती आश्रम से लेकर इन्होंने दांडी तक की यात्रा शुरू की। टोटल दांडी तक की यात्रा, इसी को दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो दांडी यात्रा टोटल कितने किलोमीटर थी दोस्तों, 276 किलोमीटर की दूरी थी। इसको पैदल एक गांधी जी और प्लस 77 लोग और टोटल 78 लोग इस यात्रा में चले थे। लेकिन बाद में हजारों की संख्या में इनके साथ में इनका सहयोग देने के लिए चल पड़े थे। नमक सत्याग्रह, ठीक है दोस्तों, ये कब आया था नमक सत्याग्रह, 12 मार्च से चलना स्टार्ट किए थे। दांडी पहुंचे थे दोस्तों 5 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, 5 मार्च 1930 को ये पहुंच गए थे दांडी में। ठीक है, साबरमती आश्रम से इन्होंने चलना स्टार्ट किया था और दांडी पहुंचे थे 5 मार्च 1930 को। वहीं पे ये पहुंच कर दोस्तों क्या करते हैं, एक मुट्ठी नमक उठाकर 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब इसमें यह था कि हम शांति पूर्वक, अब हम किसी से कोई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन हम जो है अंग्रेजों की कोई बात नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में यही था कि हम उनकी कोई बात नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इससे क्या हुआ कि अब जो है 6 अप्रैल को क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। अब इसमें फिर अंग्रेजों पे बहुत प्रभाव पड़ा कि अब बताओ, अब हमारे जो काम है, हमारे पूरी इनकी अर्थव्यवस्था ही यहाँ से डगमग आएगी सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से। तो फिर क्या होता है कि जो गांधी वहां के जो लॉर्ड इरविन समझौता होता है इनका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, तो उसमें गांधी जी को आमंत्रित किया जाता है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था दोस्तों, उसमें गांधी जी को आमंत्रित किया गया था इसी की वजह से कि मतलब जो गांधी जी आंदोलन वगैरह सब चला रहे हैं वो शांत कर ले, तो हमारी अर्थव्यवस्था कुछ सही हो जाए, मतलब हमारा काम सब सही चल जाए, अंग्रेजों
तो अंग्रेजों ने क्या किया, गोलमेज सम्मेलन बुलवाया, तो उसमें गांधी जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो तो इतना बड़ा आंदोलन चला रहे थे, तो इसी की वजह से गांधी जी फिर यहाँ पे नहीं गए। फिर क्या हुआ, दोबारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है तो उसमें उसमें जब जाते हैं तो 1931 में गोलमेज सम्मेलन होता है दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन क्या समझौता होता है। तो इसमें समझौता ये भी होता है कि इसमें इरविन ने कहा था कि सर आप गांधी जी कहते हैं कि आप मांगिए, क्या आपको क्या चाहिए, आप किस लिए ये आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, आप इस आंदोलन को वापस ले लीजिए। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा ठीक है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि जो राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दीजिए। ठीक है, और जो नमक वगैरह पे टैक्स लग रहा है उनको आप हटाइए, और जो तटीय क्षेत्र में जो नमक बनाने वाले हैं उनको आप नमक बनाने के लिए स्वतंत्र करिए। ठीक है, उनको नमक बनाने दिया जाए। तो इन सब चीजों पे तो जो लॉर्ड इरविन थे, जो लॉर्ड इरविन समझौता होता है 4 मार्च 1931 को, तो ये भी बात लॉर्ड इरविन जो थे वो मान जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड इरविन इन गांधी जी की बातों को, सभी बातों को मान लेते हैं। ठीक है, और 5 मार्च को क्या होता है, और इसके बदले में इरविन जो इनकी बात मानते हैं, इसके बदले में गांधी जी को क्या करना है होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना पड़ता है इस गांधी इरविन समझौते के तहत। ठीक है, क्योंकि इरविन जो थे इनकी बातों को मान लिए, तो इनको भी उनकी बात माननी पड़ी। और दोस्तों आपको बता दें कि 23 मार्च जो है, 23 मार्च आपको अच्छी तरीके से शायद पता हो, 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था दोस्तों, कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी, और 4 मार्च को यहाँ पे इरविन समझौता हुआ था। चाहते तो गांधी जी, यहीं पे गांधी जी के ऊपर एक कलंक टाइप का है कि चाहते तो गांधी जी, देखो 4 मार्च को हुई थी गांधी इरविन समझौता, और 23 मार्च को उनको फांसी मिली थी। तो अगर गांधी जी चाहते तो जो तीनों को फांसी होने वाली थी उसको रोक सकते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इसीलिए जब वो असेंबली से बाहर निकले थे वहां पे, तभी इनको वहां पे काला झंडा दिखाया गया था, और इनसे ये भी कहा गया था कि गांधी जी आपसे इतिहास ये हमेशा प्रश्न पूछता रहेगा, करता रहेगा कि आपने इन तीनों की रिहाई की मांग क्यों नहीं की, इनकी फांसी को रुकवाया क्यों नहीं। आपने और कुछ तो मांग लिया था, वो तो इरविन मान गए थे। उसके बाद आपने इसको भी नहीं माना कि अगर आप इसको मांग लेते, इनके तीनों की रिहाई को मांग लेते, तो आप एक वो मान जाते, इरविन मान जाते और शायद छोड़ भी देते तीनों को। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी के ऊपर ये थोड़ा सा कलंक टाइप का माना जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा क्या दोस्तों, 8वां क्या है, पाकिस्तान की मांग। हमारा था पाकिस्तान की मांग दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में 1940 में क्या होता है, 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा क्या किया जाता है, पाकिस्तान की मांग की जाती है। कहां पे दोस्तों, याद रखना आपको, पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में 24 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव दोस्तों कब आया था, 8 अगस्त 1940 को आया था। ठीक है दोस्तों, 8 अगस्त 1940 को आया था। तो दोस्तों इसमें बात क्या थी कि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। क्या हुआ था दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध चला था हमारा 1939-1945 तक चला था। ठीक है, तो वहां पे जब द्वितीय विश्व युद्ध चला था, तो इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया था। सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया। ठीक है, और जब पोलैंड पे आक्रमण किया तो पोलैंड की सहायता के लिए ब्रिटेन को जाना पड़ा। अब ब्रिटेन को जाना पड़ा तो वहां पे ब्रिटेन की जो शक्ति थी वहां पे कमजोर पड़ने लगी जर्मनी के आगे। तो इसने क्या किया, फिर ब्रिटेन ने क्या किया, यहाँ पे आके भारतीयों से सहायता मांगी कि आप हमारी सहायता करिए इस युद्ध में। ठीक है, तब यहाँ पे भारतीयों ने क्या किया कि इनसे कहा कि ऐसा है, हमको स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता की मांग करने लगे। तब यहाँ इन्होंने अगस्त प्रस्ताव लेके, अंग्रेजों ने क्या लाया, अगस्त प्रस्ताव के तहत ये कहा गया कि डोमेनियन स्टेट यानी कि अधिराज्य आपको दिया जाएगा, और रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी, आपकी पूरी रक्षा की जिम्मेदारी होगी, और जो हमारी जो कार्यकारिणी है उसमें आप भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, मुस्लिमों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये सब ढेर सारे लुभावने मतलब कि दिए, लेकिन ऊपर से इन्होंने अपना रहने का प्रस्ताव रखा था। तब यह अगस्त प्रस्ताव भी फेल हो गया, जवाहरलाल नेहरू लोग ने तो इसको फिर फेल ही कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसी की तर्ज पर अगस्त प्रस्ताव तो फेल हो गया, इसी की तर्ज पर अगस्त प्रस्ताव कब आया दोस्तों, 8 अगस्त 1940 को आया था। कब आया था, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था।
उसी के बाद इसी के तर्ज पर क्रिप्स मिशन आया दोस्तों, क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे, कब आया था ये 11 मई 1942 को वहां पे प्रस्ताव बना। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन का। ठीक है, वहां पे उस समय प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे दोस्तों? विंस्टन चर्चिल जी थे। ठीक है, चर्चिल जी थे, उन्होंने वो वहां पे क्या थे, प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और वहां पे इसका क्रिप्स मिशन का जो है, क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष बनाया था, किसको बनाया था? स्टेफर्ड क्रिप्स को बनाया था। किसको? स्टेफर्ड क्रिप्स को बनाया था। और ये 30 मार्च 1942 को क्या भारत लेके आए थे। 11 मार्च को वहां से पारित हुआ, उसके बाद 30 मार्च को यहां लेके आया गया भारत में। तो भारत में आया, तो इस समय यहाँ 1942 में जो है यहाँ के वायसराय कौन थे? यहाँ के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो उसी में थोड़ा दोस्तों अगस्त प्रस्ताव में फेरबदल करके लाया गया कि यहाँ पे क्रिप्स मिशन में कि डोमिनियन स्टेट तो दिया ही जाएगा, इनको संविधान निर्मात्री सभा में बनाया जाएगा, संविधान बनाने। आपका मतलब कि युद्ध अगर अभी चल रहा है, आप हमारी सहायता करिए, युद्ध खत्म होने के बाद आप अपना संविधान, हम आपका संविधान बना देंगे। और अगर आप हमारे संविधान से असंतुष्ट रहेंगे तो आपको हम संविधान बनाने का एक मौका देंगे कि आप खुद अपना एक संविधान बनाइए। ठीक है, तो ये सब क्रिप्स मिशन में आया। ठीक है, कब आया क्रिप्स मिशन? आप याद रखिए, भारत में आया 30 मार्च 1942 को। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया। फिर ये भी फेल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये भी फेल हो गया। इसमें भी डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, क्या अधिराज्य दिया जाएगा, तो ये भी फेल हो गया। अब क्या बात हुई दोस्तों कि जब ये भी फेल हो गया तो फिर डायरेक्ट गांधी जी ने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दे दिया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब हुआ दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन का 8 अगस्त 1942 को। ठीक है दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का, इसी में दोस्तों करो या मरो का नारा भी दिया गया। ठीक है, करो या मरो का नारा भी दिया गया, करो या मरो का नारा भी दिया गया दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इसको अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि ये अगस्त के महीने में आया था, अगस्त के महीने में आया था, इसलिए अगस्त आंदोलन भी इसको कहते हैं। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि इसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन में इसमें क्या हुआ था कि ये जो आंदोलन आया, इसमें आंदोलन स्टार्ट किया था, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी लोगों ने और गांधी जी लोगों ने ढेर सारे भाग लिया था इसमें। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें इसी के तहत फिर जो है अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाया था। क्या चलाया था दोस्तों? ऑपरेशन 0 आवर चलाया था। उसी के तहत रात में 12 बजे जो कांग्रेस के सभी बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पे इसी के तहत गांधी जी को पकड़ा गया था और आगा खां, ढेर सारे तमाम नेताओं को पकड़ा गया था, लेकिन जो गांधी जी को पकड़ा गया था इनको ले जाके आगा खां पैलेस में डाल दिया गया था। ठीक है, आगा खां पैलेस में डाल दिया गया था। उसके बाद कुछ दिन बाद गांधी जी ने वहां पे क्या किया? 21 दिन की भूख हड़ताल करने की घोषणा की, और किया भी 21 दिन की भूख हड़ताल की। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इनकी वहां तबीयत गड़बड़ हो गई, गांधी जी की तबीयत गड़बड़ा गई वहां पे, तो मजबूरी में इनको अंग्रेजों को वहां पे क्या करना पड़ा? इनको छोड़ना पड़ा, गांधी जी को छोड़ना पड़ा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बेवेल योजना, पहले लिखना था। उसके बाद बेवेल योजना आती है 14 जून 1945 को। ठीक है, लॉर्ड बेवेल लेके आते हैं यहाँ पे। यहाँ इस समय वायसराय कौन रहते हैं? लिनलिथगो के बाद वायसराय बनते हैं लॉर्ड बेवेल। ठीक है, तो ये जो बेवेल थे, ये बेवेल योजना लेके आते हैं। ये भी दोस्तों 1945 में कब आते हैं बेवेल योजना? 14 जून 1945 को आता है। तो इसी में बात की गई थी, शिमला समझौते की बात कही गई थी। ठीक है दोस्तों, बेवेल योजना कब आई थी? 14 जून 1945 को। ठीक है, और इसी के तहत बात की गई थी शिमला समझौते की। शिमला समझौता हुआ था दोस्तों कब? 25 जून 1945 को। कब हुआ था दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बेवेल योजना, शिमला समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान निर्माण, गांधी जी समझौते, ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे पुलिस के एग्जाम में तो जनरली ऐसे ही पूछ लेता है, ये बताइए गांधी जी समझौता कब हुआ था? ऐसे जनरली एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लेगा पुलिस वालों आप इसको बस कहानी टाइप की है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए और इसको आप पढ़ लीजिए, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल ये बताइए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऐसे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे कि जैसे शिमला समझौता कब हुआ?
25 जून 1945 को हुआ था। ठीक है, बेड़ योजना कब आई? 14 जून 1945 को आई। ठीक है, इसी तरह आपको सब याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक, और हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें छूटे हुए हैं, उसको मैं अगली वीडियो में बना दूंगा, कल वीडियो बनाऊंगा उसमें। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिया था, पिछले वीडियो में क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको ये बताना है कि कोरोना वायरस जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, कोरोना वायरस, ये इसके बारे में आपको बताना। मैंने पूछा था कि ये किस देश से और किस शहर से ये चला था, निकला था कोरोना वायरस। तो कई दोस्तों ने उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दिया है, सही जवाब दिया है कि कोरोना वायरस हमारा देश वो चीन देश है, चीन देश से चला था, चीन के वुहान शहर से। ठीक है दोस्तों, चीन के वुहान शहर से चला था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आज का हमारा नया क्वेश्चन। हमारा आज का नया क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये बताना है कि जो हमारा आरोग्य सेतु ऐप है, ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप को किसने लॉन्च किया, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आरोग्य सेतु ऐप को किसने लॉन्च किया है, ये आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।